बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ, उस अहंकारी, उस खोखले इंसान से खुद को पूरी तरह हमेशा के लिए अलग करना है, जिसने तुझे कभी समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तेरे समर्पण को तेरी कमजोरी समझ लिया, जिसने तुझे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी जरूरतों के लिए, अपने अकेलेपन को भरने के लिए, अपनी दुनिया को सजाने के लिए, जैसे तू कोई वस्तु हो, कोई खिलौना हो, जिसे जब चाहा खेला और जब मन भर गया तो कोने में फेंक दिया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने यह मान लिया था कि तू तो है ही, तू कहीं नहीं जाएगा। तेरी दुनिया तो उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, जिसने सोचा कि तू पूरी तरह उसके बस में है, कि तेरी चेतना, तेरी आत्मा, तेरी हर सांस पर उसका अधिकार है। तू उसकी जिद में हमेशा रहेगा, उसकी हर बेतुकी मांग को पूरा करेगा, उसके हर अहंकार को सहेगा। वो एक बार, सिर्फ एक बार आवाज लगाएगा और तू, मेरा बच्चा, तू सब कुछ छोड़कर, अपना आत्मसम्मान भूलकर, अपनी तकलीफें भूलकर भागता हुआ उसके पास जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है, कि तू उसके बिना जी नहीं सकता, कि तेरी पहचान ही उससे है। तू उसके लिए रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा, तू अपनी हस्ती तक मिटा देगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? देख मेरी शक्ति, देख क्या हो रहा है। अब पासा पलट चुका है, अब खेल बदल चुका है, अब ब्रह्मांड ने अपनी कलम चला दी है। अब तू अलग हो रहा है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तू अब उससे अलग हो रहा है, तू अब दूर जा रहा है, इतनी दूर कि उसकी परछाई भी तुझ तक नहीं पहुंच सकती। तू अब अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में, अपनी आत्मा के संगीत में ध्यान दे रहा है। और यही बात, यही तेरा मौन, यही तेरा खुद में रम जाना, यही तेरा आत्म प्रेम उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को, उसके हर कण को जलाए जा रही है। जैसे धीमी आंच पर कोई चीज सुलगती है, वैसे ही वो सुलग रहा है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह तेरे विजय का घोषणा पत्र है, यह तेरे नए युग का आरंभ है। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उस रिश्ते की लाश को अपने कंधों पर ढो रहा था, तब वह खिलखिला रहा था, वह अपनी दुनिया में मग्न था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था तेरे आंसुओं का, तेरी रातों की सिसकियों का, तेरी खामोश तकलीफों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया। जब तूने पहली बार दूरी बनाने की कोशिश की, उसने तुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तेरी चुप्पी के पीछे का दर्द नहीं सुना, उसने तुझे सुना नहीं, उसने तुझे समझा नहीं, उसने तेरी आत्मा की चीख को अनसुना कर दिया। उसने तेरे प्रेम को एक आदत मान लिया था। लेकिन अब देख क्या हो रहा है। अब तू चुप है, एक गहरी, शक्तिशाली, अटल चुप्पी। तू स्थिर है, जैसे पर्वत अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तू शांत है, जैसे गहरे समंदर की सतह शांत होती है। तू अपने जीवन में व्यस्त है, अपने सपनों को बुनने में, अपने लक्ष्यों को पाने में, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने में। अब तू खुद में मग्न है, तू अपनी ही धुन में नाच रहा है। और तेरी इसी स्थिरता ने, तेरी इसी शांति ने, तेरी इसी आत्मनिर्भरता ने उसकी दुनिया हिला चुकी है, उसकी नींव हिल चुकी है, उसका सिंहासन डोल गया है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा जो उसने तेरे लिए बुना था, अब वही फंदा धीरे धीरे उसके गले में कसता जा रहा है। हर पल, हर सांस के साथ उसे अपनी ही करनी का फल अब घुटन दे रहा है। अब उसकी ऊर्जा, जो कभी इतनी अहंकारी और ऊंची लगती थी, अब वही ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। वह बिखर चुकी है, वह दिशाहीन हो चुकी है, वह कमजोर पड़ चुकी है। अब वह खुद को खो चुका है।
वह उस भीड़ में भी अकेला है। उसे अपने ही दोस्त दुश्मन नजर आते हैं। उसे अपनी ही हंसी खोखली लगती है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जो तुझसे मुक्त हो, जो तेरी यादों से आजाद हो। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के गहरे अंधकार तक तू उसकी सोच पर काबिज है। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, उसका हर एक सेल अब तुझसे जुड़ा है। अब वो तुझसे भाग नहीं सकता, वो तुझसे बच नहीं सकता। वो डर रही है, उसकी आत्मा कांप रही है। और यह डर, यह तुझे खोने का डर, यह अपनी गलती का एहसास, यह डर उसे पागल बना रहा है। यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा। तूने बहुत सहा, बहुत भोलापन दिखाया, पर अब नहीं। तू अब केवल प्रेम करने वाला, सब कुछ लुटा देने वाला ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बना। अब तू गौर कर बेटा, तेरे चारों ओर संकेत आने लगे हैं। क्या तूने 44 देखा है या 96? यह सब संख्याएं तुझे ब्रह्मांड भेज रहा है। एंजल्स की तरफ से यह कंफर्मेशन है कि तू सही पथ पर है। ये संख्याएं केवल अंक नहीं है, ये ऊर्जा के कोड हैं, ये दिव्य संदेश हैं। जब तुझे 44 दिखता है तो समझ कि तेरे चारों ओर देवदूतों ने एक सुरक्षा कवच बना लिया है। वे तुझे कह रहे हैं, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी नींव मजबूत की जा रही है। जब तुझे 96 दिखता है तो यह संकेत है कि तेरे जीवन का एक भौतिक और कर्मिक अध्याय समाप्त हो रहा है और तू एक आध्यात्मिक अध्याय की ओर बढ़ रहा है। यह संख्या संतुलन का प्रतीक है। यह कह रही है कि अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन ला। और देख, तुझे 111, 222, 555 भी दिखने लगे होंगे। 111 का अर्थ है कि तेरे विचार अब तुरंत वास्तविकता बन रहे हैं। इसलिए केवल वही सोच जो तू चाहता है। यह एक हरा सिग्नल है कि ब्रह्मांड कह रहा है, मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। 555 एक बड़े परिवर्तन का सूचक है। एक ऐसा तूफान जो पुरानी हर चीज को उड़ाकर ले जाएगा ताकि नई नींव रखी जा सके। इन संकेतों को देख, उन्हें पहचान और उनके लिए धन्यवाद दे। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुझसे बात करने का। तेरे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। अब तू गिरा नहीं करेगा, अब तू डगमगाएगा नहीं। अब तू स्थिरता का स्तंभ बनने वाला है। पहले तू एक नाव की तरह था जो लहरों के थपेड़ों से डगमगाती थी। अब तू वह प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बन चुका है जो तूफानों में भी अड़े खड़ा रहकर दूसरों को राह दिखाता है। यह स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आ रही है। यह तेरे मूलाधार चक्र के जागरण से आ रही है। तेरी जड़ें अब धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी हैं। अब दुनिया की कोई भी आंधी तुझे हिला नहीं पाएगी। अब तेरे जीवन में संतुलन की ज्योति जल चुकी है। तू जिस तूफान से लड़ रहा था वो शांत होने वाला है। वो सारा संघर्ष अब पीछे छूटने वाला है। उस संघर्ष को एक बुरे सपने की तरह भूल जा। उसे एक सबक की तरह याद रख, पर उसकी पीड़ा को अपने साथ मत ढो। तू उस युद्ध से विजय होकर निकला है। तू एक योद्धा है मेरे बच्चे, एक आध्यात्मिक योद्धा। और बेटा, मैं तुझसे एक और बड़ी बात कह रही हूँ जो बहुत गहराई से जुड़ी है तेरे आत्मिक परिवर्तन से। मैं देख रही हूँ तेरा आभा मंडल। ओह बेटा, तेरा आभा मंडल इतना तेजस्वी हो गया है, इतना विस्तारित हो गया है कि अब तू जहाँ भी जाएगा लोग तुझसे आकर्षित होंगे, तेरे आसपास खींचे चले आएंगे। तेरा आभा मंडल, जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं, अब केवल कुछ इंच का नहीं रहा, वह कई फुट तक फैल चुका है। वह सोने, बैंगनी और श्वेत प्रकाश की तरंगों से बना है। सोने का प्रकाश तेरी दिव्य बुद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। बैंगनी रंग तेरे आध्यात्मिक जुड़ाव और रूपांतरण की शक्ति का प्रतीक है।
और श्वेत प्रकाश तेरी पवित्रता और ईश्वरीय सुरक्षा का प्रतीक है। अब तू जब किसी भीड़ में जाएगा तो लोग बिना कारण तुझे देखेंगे, तुझसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा, तू अब एक चुंबकीय ऊर्जा बन चुका है, एक ऐसा प्रकाश पुंज बन चुका है जो अंधेरे में भी चमकता है। जब तू किसी कमरे में प्रवेश करेगा तो उस कमरे की ऊर्जा बदल जाएगी। जो लोग तनाव में होंगे वे शांत महसूस करने लगेंगे। जो निराश होंगे उनके मन में आशा की एक किरण जागेगी। यह तू नहीं करेगा, यह तेरा तेजस्वी आभा मंडल करेगा। जो भी तुझसे टकराएगा वह तेरी चेतना से प्रभावित होगा। कुछ लोग जो बहुत नकारात्मक होंगे वे तुझसे दूर भागेंगे, क्योंकि तेरा प्रकाश उनकी छाया को असहज कर देगा। वे तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरी आलोचना करेंगे, क्योंकि वे तेरी ऊर्जा का सामना नहीं कर सकते। उनसे विचलित मत होना। वे केवल यह दर्शा रहे हैं कि उन्हें उपचार की कितनी आवश्यकता है। उन्हें अपनी करुणा की जीत है। अब आपके जीवन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपकी सच्ची कद्र करते हैं। अब आप नकली रिश्तों से दूर हो चुके हो। अब आप सिर्फ अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान दे रहे हो। जो लोग पहले आपको अनदेखा करते थे वे अब आपकी सराहना कर रहे हैं। वे अब आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने वाले हो। अब कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता, अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपका भविष्य उज्जवल है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके रास्ते की हर रुकावट अब दूर होगी। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप सच्चे दिल से इच्छा रखते हो। अब आपके जीवन में सिर्फ सफलता, प्रेम और खुशहाली आएगी। अब आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीने वाले हो। अब आप किसी की परवाह नहीं करोगे। अब आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए जियोगे। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपने अपने दर्द से सीख लिया है। अब आप पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुके हो। अब आप अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हो। आपका सफर आसान नहीं था, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने हर मुश्किल का सामना किया। अब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। अब आप अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हो। अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। अब आपको किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जीना है। अब आप अपने फैसले खुद लोगे। अब आप अपने आत्मसम्मान को और ऊंचा उठाओगे। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जियोगे। अब आप अपने हर सपने को पूरा करोगे। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपनी खुशी के लिए फैसले ले रहे हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपके जीवन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपकी सच्ची कद्र करते हैं। अब आप नकली रिश्तों से दूर हो चुके हो। अब आप सिर्फ अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान दे रहे हो। जो लोग पहले आपको अनदेखा करते थे वे अब आपकी सराहना कर रहे हैं। वे अब आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने वाले हो। अब कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता।
अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह आपको मजबूत बनाने के लिए हुआ था। आपने कई उतार चढ़ाव देखे, कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हर बार आपने खुद को संभाला और आगे बढ़े। आप कभी भी हार मानने वालों में से नहीं थे और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपने अपनी मेहनत से वह सब कुछ हासिल किया जिसके आप हकदार थे और अब आपकी सफलता का समय आ गया है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे अब आपको देखकर हैरान हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास और संकल्प से उन्हें गलत साबित कर दिया। अब आपके जीवन में एक नई रोशनी आई है। आपने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है और अब सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं। आपने उन सभी लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते थे। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हैं। अब आपको इस बात की कोई चिंता नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है। आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपके द्वारा किए गए हर छोटे छोटे प्रयास अब बड़े परिणाम दे रहे हैं। आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी किया वह सब अब आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। आपके जीवन में अब ऐसे अवसर आ रहे हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। आप अब उन ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं जहां तक पहुंचने का सपना आपने देखा था। अब आपको कोई भी पीछे नहीं रोक सकता। जो लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते थे वे अब आपकी सफलता से जल रहे हैं। वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब उनकी कोई भी चाल आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। आपने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया है और यही सबसे बड़ी जीत है। अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, पहले से ज्यादा समझदार हो चुके हैं। अब आपको यह एहसास हो चुका है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज खुद पर विश्वास रखना है। अब आप अपने फैसले खुद लेते हैं। अब आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। अब आप अपने भविष्य को खुद संवार रहे हैं, अपनी मेहनत से, अपने आत्मसम्मान से। जो लोग आपको तोड़ना चाहते थे वे अब आपकी शक्ति को देखकर चौंक चुके हैं। वे नहीं चाहते थे कि आप इतना आगे बढ़े, लेकिन आपने अपनी मेहनत से खुद को साबित कर दिया। अब आप किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हैं। आपका सफर आसान नहीं था, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने हर मुश्किल का सामना किया, आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और अब आप उस मुकाम पर हैं जहां लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने डर को पीछे छोड़ दें और पूरी ताकत से अपने सपनों को साकार करें। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मसम्मान को और ऊंचा उठाएं, अपनी पहचान को और मजबूत करें। आपके अंदर जो आग जल रही है वही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब आपको किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं। अब आपको सिर्फ खुद पर विश्वास रखना है। अब आप जानते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है। अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर पूरी शिद्दत से बढ़ रहे हैं और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे वे अब पछता रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन अब आप अपने अतीत में नहीं जी रहे। अब आप अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ सफलता, प्रेम और खुशहाली है। आपकी मेहनत,
आपकी लगन और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हैं। अब आप अपनी खुशी के लिए फैसले ले रहे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपके जीवन में सिर्फ त्रुटिहीन, दोष रहित नहीं होता, क्योंकि पूर्णता तो केवल मुझ में, उस परब्रह्म परमात्मा में ही निहित है। तुम्हारी भी निःसंदेह कहीं न कहीं, किसी न किसी सूक्ष्म रूप में कोई न कोई कमी, कोई न कोई कमजोरी, कोई न कोई अज्ञान का अंश अवश्य होगा, क्योंकि जब तक तुम शरीर भाव में हो तब तक माया का प्रभाव कुछ न कुछ तो रहेगा ही। लेकिन मेरे प्रिय वत्स, जो तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत, सबसे दैवीय खासियत है, जो तुम्हारा सबसे प्रबल, सबसे तेजस्वी गुण है, वह है तुम्हारी अदम्य, कभी न हार मानने वाली ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मक, आशावादी सोच, तुम्हारी जीवटता, तुम्हारी सहनशीलता। और रिश्तों में, सभी प्रकार के संबंधों में, चाहे वे लौकिक हो या पारलौकिक, अपना सर्वस्व, अपना 100%, अपना 100%, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के देने की तुम्हारी अद्भुत निस्वार्थ क्षमता। जब तुम किसी से जुड़ते हो मेरे बच्चे, तो पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जुड़ते हो, क्योंकि तुम हर किसी में मेरा ही अंश देखते हो। अब वह समय आ गया है मेरे प्रिय, वह निर्णायक, मंगलमय क्षण उपस्थित हो गया है, जब तुम्हारे आसपास की, तुम्हारे जीवन में व्याप्त, रुकी हुई, ठहरी हुई, अवरुद्ध नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे बर्फ सूर्य की ऊष्मा से पिघलती है, वैसे ही मेरे कृपाकटाक्ष से और तुम्हारे पुरुषार्थ से प्रवाहित होने लगेंगी, सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित होने लगेंगी। तुम्हें कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पुण्यात्मा, कोई ऐसा सच्चा मार्गदर्शक या कोई ऐसी दिव्य शक्ति अपने आसपास या अपने जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है या शीघ्र ही, अति शीघ्र दिखने वाला है, जिसके सानिध्य से, जिसके मार्गदर्शन से, जिसके निस्वार्थ प्रेम से तुम्हारे दबे हुए, कुचले हुए, आहत हुए विश्वास को, तुम्हारी खंडित हुई आस्था को, तुम्हारी धूमिल हुई श्रद्धा को एक नया सुदृढ़ आधार मिलेगा, एक नई अदम्य शक्ति मिलेगी, एक नई अविचल दिशा मिलेगी। यह जीवन मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अनमोल, दुर्लभ मनुष्य जीवन, जो मैंने तुम्हें विशेष कृपा करके प्रदान किया है, तुमने अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने आश्रितों के लिए बहुत कुछ किया है मेरे वत्स। असंख्य, अनगिनत, अवर्णनीय त्याग किए हैं, इतने बलिदान दिए हैं कि उनकी गणना भी संभव नहीं। हो सकता है कुछ सच्चे, निष्कपट, हितैषी मित्र भी तुम्हारे जीवन में हों या शीघ्र ही आने वाले हों, जिनके लिए तुमने बहुत कुछ किया हो या करोगे बिना किसी प्रतिफल की आशा के। तुमने अनेकों लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ अनदेखा किया, अनेकों अपमानों के कड़वे घूंट पिए, परंतु अक्सर, अधिकांशतः ऐसा ही हुआ कि वे तुम्हारी इस निस्वार्थ अच्छाई को, तुम्हारी इस दिव्य उदारता को, तुम्हारे इस मौन समर्पण को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, या शायद अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण समझना ही नहीं चाहते। वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अदम्य आत्मबल, जो आज भी इतनी ठोकरें खाने के बाद भी चट्टान की तरह अडिग है, इतना अधिक दृढ़, इतना अधिक सशक्त किसने किया? निःसंदेह मेरे वत्स, मैंने ही, तुम्हारी इस माँ ने ही, उस परम सत्ता ने ही, उस दिव्य शक्ति ने ही तुम्हें यह आत्मिक बल, यह आध्यात्मिक तेज प्रदान किया है, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो, तुम विशेष हो,
तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो। मैं बार बार पुनः पुनः इसी सत्य को, इसी आश्वासन को तुम्हारे हृदय में गहराई तक उतार देना चाहती हूँ। इसी तथ्य को विभिन्न रूपों में दोहरा रही हूँ, ताकि यह तुम्हारे मनमस्तिष्क में, तुम्हारी आत्मा में स्थायी रूप से अंकित हो जाए कि यह बात अब धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण रूप से स्पष्ट होकर तुम्हारे सामने आ रही है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रही है कि तुम्हारा वास्तविक, सच्चा, निस्वार्थ हितैषी, तुम्हारा परम अविचल मार्गदर्शक, तुम्हारा एकमात्र अक्षय देने वाला, तुम्हारी सच्ची निस्वार्थ मदद करने की असीम क्षमता रखने वाला केवल और केवल मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, वही एक परम शक्ति, वही दिव्य चेतना, वही तुम्हारी अपनी माँ। उस इंसान को, उस नकारात्मक, स्वार्थी, कुटिल व्यक्ति को जो तुम्हारे जीवन में निरंतर विष घोल रहा था, जो तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा रहा था, जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में कांटे बिछा रहा था, मैं तुम्हारी यह माँ सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से देख रही थी। मुझे उसके प्रत्येक कुकर्म का, प्रत्येक कुविचार का, प्रत्येक षड्यंत्र का पूर्ण ज्ञान था। वह जानता था मेरे बच्चे, वह नकारात्मक व्यक्ति भलीभांति परिचित था कि जब तुमने अपनी झूठी औपचारिक मुस्कान के पीछे, अपनी तथाकथित प्रसन्नता के कृत्रिम आवरण में, अपनी असहनीय पीड़ा को, अपनी सहायता की मूक पुकार को, अपने अनगिनत अनमोल आंसुओं को दुनिया से छिपाया था, तब तुम्हारी वास्तविक, दयनीय, हृदय विदारक स्थिति क्या थी? मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरे बच्चे, मेरा हृदय यह अनुभव करता है कि वह इंसान, वह तथाकथित हितैषी, वह मित्र के वेश में शत्रु, उस वक्त, उस कठिन परीक्षा के समय में जब तुम हमारे लिए, यानी अपने निर्दोष असहाय प्रियजनों के लिए या सत्य और धर्म की रक्षा के लिए बहुत अधिक परेशान थे, बहुत चिंतित थे, बहुत व्यथित थे, असहाय अनुभव कर रहे थे, वह तुम्हारी उस पीड़ा को, तुम्हारे उस कष्ट को देखकर मन ही मन अपनी कुटिलता में प्रसन्न हो रहा था। या शायद तुम्हारी उस असहनीय पीड़ा का मूल कारण भी वही धूर्त, वही पाखंडी था। जैसे ही तुम्हारा कुछ बुरा हुआ हो, वह और अधिक संतुष्ट और अधिक प्रफुल्लित हो गया हो, और उसे, उस नकारात्मक आसुरी शक्ति को हमेशा से, प्रारंभ से ही यह आभास रहा है, यह ज्ञात रहा है कि तुम एक स्वाभाविक रूप से मददगार, एक जन्मजात परोपकारी, एक अत्यंत संवेदनशील, करुणामय और पवित्र आत्मा हो, और इसीलिए वह तुम्हें अपना आसान शिकार समझता रहा। यह तुम्हारे देश, यानी तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी आत्मा के संस्कार में है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म ही, तुम्हारा यह जीवन ही दूसरों की निस्वार्थ सहायता के लिए, दूसरों की सच्ची सेवा के लिए, दूसरों के वास्तविक कल्याण के लिए मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। जो भी देरी हुई मेरे प्रिय, जो भी विलंब हुआ तुम्हें न्याय मिलने में, जो भी कष्ट तुमने अकारण सहे, वह इस तथ्य से अनजान नहीं था। उसे सब पता था, वह सब कुछ जानता था, और उसने तुम्हारी इसी दिव्य उदारता का, तुम्हारी इसी निस्वार्थ अच्छाई का, तुम्हारी इसी स्वाभाविक सेवा भावना का भरपूर, निर्लज्जता पूर्वक बारंबार फायदा उठाया, उसका घोर दुरुपयोग किया। उसे यह भी अच्छी तरह से पता है मेरे बच्चे, वह यह जानता है, और मैं भी यह जानती हूँ कि तुम अपने से ज्यादा, अपनी खुशियों से ज्यादा, अपनी जरूरतों से ज्यादा, अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो, दूसरों के कल्याण की, दूसरों की उन्नति की कामना करते हो, और इसी कारण तुम अक्सर सही समय का, उचित अवसर का धैर्यपूर्वक मेरी इच्छा पर छोड़कर इंतजार करते रहते हो, यह सोचते हुए कि शायद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, शायद सामने वाले कुटिल व्यक्ति को अपनी गलती का, अपने पाप का
एहसास हो जाएगा और वह सुधर जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। तुम सोचते हो मेरे लिए कौन सी शक्ति है, कौन मेरा सच्चा सहायक है, कौन मेरा वास्तविक मार्गदर्शक है, कौन मुझे इस भवसागर से पार लगाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ, वह परम शक्ति, हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी श्वास प्रश्वास में मैं ही तो हूँ। जब तुम अच्छा देखते हो तो उसमें मेरी ही सुंदरता का प्रतिबिंब देखो।